Hello students, now come to the next question. We have given RK, ठीक है, RK नीचे छोटा सा k लिखा हुआ है and this RK is equal to what? 0 to 1 1 minus x raised to power 7 whole power k over 0 to 1 1 minus x raised to power 7 whole power k plus 1. Then what is the value of sigma k is equal to 1 to 10 7 times RK minus 1. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे k की वैल्यू बदलती जाएगी तो ये बनेगा R1, R2, R3, R4 सो ऑन ऐसे R10 तक. अच्छा, R1 क्या आएगा? k की जगह 1 आ जाएगा. ठीक है, ये जो RK है इसमें k की जगह 1 कर दो तो ये आपका बनेगा 0 to 1 1 माइनस एक्स पावर 7 पावर 1 ओवर 0 to 1 1 माइनस एक्स पावर 7 पावर 2 ऐसे करके बनेगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ. इसी तरह से R2, R3, R4 है ना, R10 तक हम इतनी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट थोड़ी ना करेंगे. कुछ इसमें और देखते हैं जिससे हमें फटाफट से RK की वैल्यू मिल जाए. उसके बाद उसमें से 1 माइनस करके उसको 7 टाइम्स करके उसको सिग्मा कर देंगे 1 से लेकर 10 तक. ठीक है, तो जो आपको RK गिवन है दिस इज़ बेसिकली IK ओवर IK plus 1. Now what is IK? IK where IK is equals to 0 to 1 1 minus x power 7 whole power k. ठीक है, अगर यहाँ पे k की जगह k plus 1 आ जाएगा तो यहाँ पे k plus 1 आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर बनेगा. इसका मतलब ये दो इंटेग्रल्स आपस में रिलेट किए जा सकते हैं, है ना. सही है. अच्छा, अब हम ये देखें कि हम किससे क्या बना सकते हैं. क्या हम IK से IK plus 1 बना सकते हैं या IK plus 1 से IK बना सकते हैं. ठीक है, अगर मैं देखो मैं अगर कोई भी लिखूं, ये लिखूं या IK plus 1, अगर मैं IK plus 1 लिखूं यहाँ पे IK plus 1 तो k की जगह k plus 1 आएगा, बस यही फ़र्क है इसमें. ठीक है, अब देखो इसका इंटेग्रल तो होगा नहीं, है ना. अगर इसका इंटेग्रल होना होता तो हम फिर इतना झंझट क्यों करते, सीधा इंटीग्रेट करके 0 1 लिमिट ना लगा देते. तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा. इसका डेरिवेटिव करना है तो आप इसको u बनाओगे तो इसके साथ एक 1 इंटू लिखा हुआ है तो ये जो 1 है ये v बनेगा. ठीक है, मतलब इसको भी अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये मेरे लिए u होगा और 1 इंटू ये जो 1 है ये v बनेगा. अच्छा, अब u का करेंगे डेरिवेटिव. अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा k आगे आएगा, एक पावर कम होगी k माइनस 1, तो ये तो नहीं बनेगा ना. k से k प्लस 1 तो नहीं बनेगा, तो k माइनस 1 बनेगा. इसका मतलब है कि मुझे IK पे नज़र नहीं लगानी चाहिए, मतलब IK को नहीं देखना चाहिए, मुझे इस पे फोकस करना चाहिए. मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करने की बारी आएगी k प्लस 1 आगे आएगा, एक पावर कम होगी तो ये बन सकता है. ठीक है, तो इसको अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास IK प्लस 1 क्या आएगा. अब क्या होगा इसमें, u एज इट इज़, तो ये आपका 1 माइनस एक्स पावर 7 रेज टू पावर k प्लस 1 एज इट इज़. ठीक है, इंटू v का डेरिवेटिव x1 का डेरिवेटिव और इस पे लिमिट लगाएंगे 0 to 1, फिर माइनस इंटेग्रल 0 to 1. ठीक है, अब इंटेग्रल के अंदर क्या होगा, v की इंटीग्रेशन और u का डेरिवेटिव. u का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं पावर रूल से और v की इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, तो ये बनेगा आपका k प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 7 पावर k इंटू माइनस 7x पावर 6. ठीक है ना, 1 का 0 और इसका पावर फार्मूला से 7 आगे आ जाएगा, माइनस एज इट इज़, x पावर 6 तो लगेगा साथ में. ठीक है, और इंटू v का इंटेग्रल 1 का इंटेग्रल x और यहाँ पे आएगा dx. अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस 7 को हम यहाँ से बाहर करके यहाँ 7 कर दें. ठीक है, इसमें अगर आप x की जगह 1 करोगे 1 माइनस 1 0 होगा, 0 इंटू समथिंग 0. x की जगह 0 करोगे तो यहाँ 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0. इसका मतलब ये जो आपका ये वाली टर्म है ये तो 0 बन गई, इसको हटाओ, आगे चलो, IK प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू. अब इसको मैं ऐसे वाले फॉर्मेट में लेके आना चाहता हूँ. ठीक है, अच्छा ये x रेज टू पावर 6 इंटू एक्स, ये x रेज टू पावर 7 बन गया, x रेज टू पावर
7। सही है। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखना आप, हम इसमें बाहर माइनस कर दें और यहाँ माइनस कर दें, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1 किया प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में 1 किया, अब भी ठीक है। ठीक है, ये जो टर्म है इसको एक मान लो और ये एक टर्म बन गई। इसको अगर, अच्छा k+1 तो बाहर आ जाएगा ना, -7 इंटू k+1 0 to 1। अब इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 1 - x⁻7 1 - x⁻7 दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 - x⁻7 की पावर k+1। ठीक है, -1 के साथ, अब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x⁻7 पावर k, और ऑफ कोर्स dx तो भी आएगा साथ में। ठीक है, अब इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए आपने इसको आगे कर लिया, इसको पीछे कर दिया, तो ये बनेगा 7 टाइम्स k+1 इंटू 0 to 1 1 - x⁻7 k माइनस इंटेग्रल ऑफ 0 to 1 1 - x⁻7 k+1। ठीक है, dx नहीं लिखा मैंने, वो अंडरस्टूड है कि वो तो लिखना ही है। ठीक है, ये कौन सा हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, MCQ है, हमें तो अपने आंसर तक पहुंचना है। यहाँ तक समझ आया ना कि बाहर माइनस है तो जो पिछले वाला इंटेग्रल है वो आगे आ जाएगा, आगे वाला इंटेग्रल जो है वो पीछे चला जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये आपका आई के बन गया और ये आई k+1 बन गया। तो इसका मतलब है अब आपके पास जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे, लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर, आई k+1 7k+7 इंटू आई के माइनस आई k+1। ठीक है, अच्छा अब ये 7k इससे भी होगा, 7k+7 इससे भी होगा। ठीक है, और यहाँ से जो 7k+7 आएगा वो माइनस में आएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। सो आई k+1 प्लस 7k+7 टाइम्स आई k+1 इज इक्वल्स टू 7k+7 टाइम्स आई के। ठीक है जी, तो इसमें से आई k+1 अगर कॉमन आ जाए तो 7 की जगह 8 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये +1 भी इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो 7k+8 टाइम्स आई k+1 इज इक्वल टू 7k+7 टाइम्स आई के। अच्छा, हमारा आर के क्या था, आई के ओवर आई k+1। ठीक है, तो आई के ओवर आई k+1 और यहाँ पे 7k+8 ओवर 7k+7, ये अपना बन गया आई के ओवर आई k+1। ठीक है, और ये देखो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू आर के। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक रिलेटिंग इंटेग्रल्स। तो ये है हमारा आर के। अब पता चल गया आर के क्या है। हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड 7 टाइम्स आर के -1। ठीक है, -1 अलग से है, और फिर उस पर सिग्मा लगाएंगे k इज इक्वल्स टू 1 to 10। सो आर के -1 क्या आएगा, 7k प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिखें 7k+7 प्लस 1 बाई 7k+7 -1। अब इसको अलग करेंगे, ठीक है, ये कटेगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस 1 बाई 7k+7 -1, ये भी कट गया, तो ये बना अपना 1 बाई 7 टाइम्स k+1, ऐसे बन गया। दिस इज़ आर के और -1। ये वाला 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो इस 7 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँगा, ये अपना बन गया। ठीक है, और इस पे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। ये देखो सिग्मा के अंदर इसका रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा 1/7 टाइम्स आर के -1 इज़ k+1, ये बन गया हमारे पास। अब इस पे लगा दो सिग्मा दोनों साइड, और लिमिट k इज़ इक्वल टू 1 to 10, तो सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to 10, इसकी जगह ये लिख देंगे k+1। ठीक है, k की जगह अगर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 करने से 3 आएगा, 4, ऐसे करते करते 11 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक AP बन गई जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स तो 10 है,
सही है। और जो डिफरेंस है वो 1 का है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप इसमें। अच्छा, कोई कहे कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे करना है, मैंने 1 प्लस किया 1 माइनस किया तो भी ठीक है। ये आपका सिग्मा एन बन गया एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, और साथ में -1 भी है। ऐसे भी कर लीजिए, एन की जगह क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 इंटू 11 प्लस 1 12, यहाँ पे 12 आएगा, इसको कट किया, 66 में से 1 निकल गया तो 65। सो आंसर इज 65। नेक्स्ट, 0 टू पाई 2x dx ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा अब इसमें जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है दैट इज़ x, क्योंकि dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर टी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सही है ये बात। देन उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड एफ टी पाई स्क्वायर ओवर एफ टी डी टी। इसमें जो इंटीग्रेशन होगी वो t के विद रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। अभी जो इंटीग्रेशन होगी वो x के विद रिस्पेक्ट होगी। इंटीग्रेट करके लिमिट्स वगैरह पुट करके जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ टी, ठीक है। अगर ये x ना होता यहाँ पे तो हम इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते, अपना tan और सीकेंड में बदल जाता, उसके बाद हम tan x को t पुट करते, मतलब t तो ऑलरेडी है, tan x को u बना देते, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी यू बनता और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन ये जो x है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस x को हटाने के लिए ये मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, एफ टी इज इक्वल्स टू वही अपनी किंग प्रॉपर्टी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट वाली, 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे, पाई माइनस एक्स डी एक्स ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। एक्स की जगह पुट करना है, टी को कुछ नहीं करना, बिकॉज इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स है, एक्स इज टेकन एज अ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, टी विल बी कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट। तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करें, एफ टी डबल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू, दोनों का 2 बाहर आ जाएगा, पाई माइनस एक्स में x जुड़ेगा, x कट गया, पाई बचेगा, वो भी बाहर आएगा, 0 टू पाई 1 डी एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 कट गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर इसमें देखो, मुझे पता है कि अब मैंने कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करना है, उसके बाद tan x को टी पुट करना है। हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई है। अब तक तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिसमें 0 टू पाई आता है ना, और tan x को t बना नहीं सकते, मतलब tan x को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज π/2 पे tan x कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो मुझे इसको π/2 पे ब्रेक करना होगा। उसके लिए हम प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज़ करके जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा, मतलब होगा क्या, एफ टी इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स 0 टू π/2। एक बार ये फंक्शन एज इट इज़, एक बार इस फंक्शन में हम x की जगह अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे, तो पाई माइनस एक्स लिखने ये सेम बनेगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा 2dx ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर एक्स। अब जिसको ये पता नहीं चला कि 2 कैसे बना, इसका मतलब है उसको प्रॉपर्टी नंबर 7 अभी तक भी क्लियर नहीं है। तो पहले आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 को पढ़ना चाहिए एक बार अच्छे से, और उसके बेसिस पे इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए प्रॉपर्टी 7 को यूज़ करके उनको देख लो, फिर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा एफ टी 2 पाई 0 टू π/2, तो कॉस स्क्वायर एक्स का बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स टी एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर टी इंटू टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। अच्छा, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर बनेगा सीकेंड स्क्वायर, जिसको लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। यू नो वेरी वेल कि टैन स्क्वायर इसको ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज हमें क्या करना है, टैन एक्स को कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करना है, तो हमने टैन एक्स को लेट से u बना दिया, सो secant square x dx will become du, और लिमिट्स अगर x 0 है तो u 0, x π/2 पे जाएगा तो u इन्फिनिटी पे जाएगा, सो एफ टी इज़ 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर तो बन गया 1 du
और नीचे क्या आएगा 1 प्लस यू स्क्वेयर माइनस, अच्छा इन दोनों में से अगर यू स्क्वेयर कॉमन आ जाए तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वेयर टी बनेगा, जो बनेगा साइन स्क्वेयर टी। सो साइन स्क्वेयर टी को भी बाहर कर लिया, 2 पाई ओवर साइन स्क्वेयर टी और 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये यू स्क्वेयर तो अकेला रह गया, 1 बाई साइन स्क्वेयर विल बिकम कोसेकेंट स्क्वेयर टी, और यहाँ पे सॉरी हाँ ठीक है कोसेकेंट स्क्वेयर टी डी यू, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी ये क्या बनेगा, इसका क्या आंसर आना चाहिए, सोच के बताओ ज़रा। इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, इस पे फार्मूला लगाएंगे 1 बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का, दैट इज़ 1 बाई ए की जगह क्या आएगा, ये कोसेकेंट स्क्वेयर टी, सो 2 पाई साइन स्क्वेयर टी इंटू 1 बाई ए का मतलब है कोसेकेंट टी इंटू टैन इनवर्स यू बाई कोसेकेंट टी। ठीक है, और लिमिट्स u की हैं तो t पे ध्यान मत देना, दिस इज एफ टी, दिस इज एफ टी। अच्छा कोसेकेंट स्क्वायर और साइन स्क्वायर का, कोसेकेंट और साइन का स्क्वायर कट गया तो ये बचा 2 पाई बाई साइन टी इंटू, अब tan में u की जगह इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी बाई समथिंग इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, 0 पुट करेंगे u की जगह, tan इनवर्स 0 0, ये 2 भी कट गया। ठीक है, माइनस 0 को हटा दो तो आंसर कितना आया, पाई स्क्वायर बाई साइन टी, ये है हमारा एफ टी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा सॉल्व, सो देयरफॉर एफ टी इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई साइन टी। ठीक है ना, कोसेकेंट स्क्वायर टी विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट जो ए की जगह पे आएगा। अच्छा अब इसमें हमें क्या चाहिए, पाई स्क्वायर ओवर एफ टी डी टी। नाउ इंटेग्रल 0 टू पाई बाई 2 पाई स्क्वायर ओवर एफ टी ये वाला, पाई स्क्वायर ओवर साइन टी पलट के ऊपर चला गया और साथ में डी टी, ये पाई स्क्वायर कट गया। अब देखो ये सिंपल है, अब तो ये साइन टी का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी टी है, तो जैसे साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस एक्स है, ये माइनस साइन टी आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन टी लिमिट, सॉरी माइनस कॉस टी नॉट साइन टी, माई मिस्टेक, साइन का इंटेग्रल कॉस टी विद नेगेटिव 0 टू पाई बाई 2, तो टी की जगह पाई बाई 2 करोगे, कॉस पाई बाई 2 0 माइनस 1, आंसर इज 1। सो यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा, 1। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए ln a बाई 3 पाई बाई बी रूट 3। ठीक है, अगर हम इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें तो नीचे tan और tan की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी और ऊपर tan स्क्वायर बनेगा, तो फिर उसके बाद आप ये कर सकते हो कि प्लस माइनस कुछ करके अलग करके ऐसे भी हो सकता है, पहला तरीका जो आप सोच रहे हो है ना, वो भी सही है। वैसे वही कर लें, ज़्यादा बेटर आई थिंक वही रहेगा, tan x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और tan x को t बना देंगे, पर ऊपर भी tan स्क्वायर आएगा, उसको फिर मुझे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलो ट्राई करके देख लेते हैं क्या बनता है। हमने कहा कि हम कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम कॉस रेज टू पावर 4 से करें तो नहीं, कॉस स्क्वायर से ही करके देखते हैं। 0 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर सीकेंड स्क्वायर एक्स 1 बाई है ना, जिसको लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसके नीचे कॉस स्क्वायर लाएंगे, एक कटेगा, एक tan x में बदल जाएगा और dx तो लिख दिया। अब tan x को t नहीं बना सकते अभी, हाँ ये कर सकते हैं इसमें कि हम इसको ऐसे लिख लें 0 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स को लिखो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा दोनों के नीचे एलसीएम लिख दो और इंटेग्रल सेपरेट कर दो।
ठीक है, यहाँ पे लिख दो tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1 dx, और माइनस जो 1 था उसको अलग करके लिखा है ना, उसका एलसीएम अलग कर दिया, स्प्रेडिंग द एलसीएम 1 बाई tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1 dx, ऐसे करके बन गया। लेकिन इसमें फिर यही प्रॉब्लम आएगी कि tan स्क्वायर एक्स वाली को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे काम फंस गया। चलो इसमें तो tan x को t बनाओगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt बनेगा और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसमें अगर मैं tan x को t पुट करूँ तो बात बनेगी नहीं, और आप ये भी नहीं कह सकते इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके x को tan x बना दो, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए कुछ बन ही नहीं रहा। tan x को t बनाएंगे, या फिर इसको साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर करें, और कॉस स्क्वायर नीचे आएगा, कॉस स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा, तो साइन कॉस की फॉर्म में कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब है ये वाला लाइन ऑफ थिंकिंग इसमें काम नहीं करेगा सही से, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखते हैं। 0 to π/4, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस, अच्छा ये साइन एक्स कॉस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा साइन 2x/2। ये जो ऊपर साइन स्क्वायर है इसको लिखें 1 माइनस कॉस 2x, ऐसे लिख लें, फॉर द टाइम बिंग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम में आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आपका बन गया, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे ना 1 माइनस कॉस 2x/2। अब इसमें एलसीएम करेंगे, यहाँ पे 2 लगाया, इस पूरे का एलसीएम 2 बन गया, इस 2 ने 2 को कट किया, तो 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 प्लस साइन 2x 0 to π/4। इसमें अगर हम एलसीएम को स्प्लिट करें ये बनेगा 1/2 प्लस साइन 2x, ठीक है, माइनस कॉस x कॉस 2x बाई 2 प्लस साइन 2x dx 0 to π/4, ठीक है। कहीं पे अगर dx लिखने वाला रह गया तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली मत लेना, dx लिखना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे मेरे से रह गया है तो कोई बात नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं। अच्छा अब इसमें क्या करें, अब 2 इंटेग्रल बन गए। अच्छा सेकंड वाले इंटेग्रल को देखो, वो तो बड़ा आसानी से नज़र आ रहा है, साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सिर्फ एक कांस्टेंट पार्ट है जो हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी सब काम हो जाएगा। पहले वाले को देखें क्या करेंगे, है ना। इसमें देखो अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ नीचे वाले को 2 प्लस साइन 2x को अगर हम फंक्शन मान लें तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 का 0 साइन 2x का cos 2x इंटू 2x के लिए 2, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर 2 से डिवाइड करके तो ये f डैश ओवर f वाली फॉर्म बन गई, जो बनेगा ln मॉड f 2 प्लस साइन 2x 0 to π/4, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसको सॉल्व करने से ना आपके पास आएगा 1/2 ln, आगे इसका क्या बनेगा, π/4 करने से ये 3 बन जाएगा, 0 करने से माइनस में 2, तो ये 3/2 बनेगा, ऐसे करके, ठीक है जी। ये आपका बनेगा -1/2 ln 3/2। रह गया ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं I1 का नाम देके, 0 to π/4 1/2 प्लस, अब साइन 2x का तो हमारे पास फॉर्मूला है tan x की फॉर्म में, है ना, जिसमें ये बनता है 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, ठीक है। ये बन गया 0 to π/4। अच्छा ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम आएगा, ऊपर भी जाएगा तो ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा, और एलसीएम में हम थोड़ी ना इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स बना के करेंगे, हमें तो फिर tan x की फॉर्म में चाहिए ना, तो ये बनेगा 2 + 2 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर
2 को बाहर ही कर लें, 1/2 बाहर आ गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10x। अब इसमें हम tan x को t बना सकते हैं, तो tan x इज इक्वल्स टू टी, सो ऊपर dt आ जाएगा, ठीक है। 1/2 यहाँ पे 1 dt और ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। लिमिट्स 0 है तो 0 रहेगा, π/4 पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने पे ये लिमिट्स वगैरह पुट करोगे, है ना, वैल्यूज़ वगैरह पुट करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा इसका दैट विल बी π/6√3, ठीक है। ये आप करके देख लेना। तो ये था हमारा I2 और ये है I1 और हमें इन दोनों को आपस में प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद क्या आएगा, ये π/6√3 minus ½ ln 3/2 and this expression is equal to what? ये किसके इक्वल है, 1/a ln a/3, 1/a ln a/3, ठीक है, प्लस b/b√6, π/b√3, सॉरी 6 के 3 है, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ आप कंपेयर कर सकते हो क्या, आप पहले ln वाली टर्म को ही देख लो, क्या ln वाली टर्म कंपेयर हो सकती है, तो आंसर इज़ नो, क्योंकि यहाँ पे ln के ओवर में 3 है, यहाँ पे 3 ऊपर है, तो इसको अगर मैं पलट के लिखूँ 2/3 पावर में -1 आएगा, ये -1 आगे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, बिल्कुल, हाफ एज इट इज़ ln a/3, तो ln, अच्छा हाफ नहीं है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, a, सो 1/2 1/a ln a ln 2, ठीक है, तो a की जगह 2 आ गया, a इज़ इक्वल्स टू 2 एंड व्हाट इज़ b इज़ इक्वल्स टू 6 और हमें फाइनली क्या चाहिए, a + b दैट इज़ इक्वल्स टू 8। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मॉडुलस ऑफ 120/π³ इंटेग्रल 0 to π x² sin x cos x ओवर sin raised to power 4 प्लस cos raised to power 4 dx। मतलब ये है कि 120/π³ तो एज इट इज़ रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमें तो बस इस पे फोकस करना है कि बीच में ये जो टर्म लिखी है इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास x² × sin x cos x, अगर x² ना होता तो हम क्या करते, साइन और cos raised to power 4 से डिवाइड कर देते, tan और सेकेंड में बन जाता तो कुछ ना कुछ आगे मिल जाता। अब x² को हटाने के लिए फिर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसमें से इंटेग्रल को उठाया, सिर्फ हम इसमें से सारा एक्सप्रेशन नहीं उठाएंगे, सिर्फ एक इंटेग्रल को उठाएंगे, 0 to π x² into sin x cos x over sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हम किंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो x की जगह आएगा π - x², sin π - x will become sin x, cos π - x will become minus cos x, ठीक है, तो into minus cos x। डिनोमिनेटर में cos के ऊपर पावर इवन है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, sin raised to power 4 cos raised to power 4, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, अब देखो ये बनेगा a² b² - 2ab, ठीक है, ये वाला माइनस अगर अंदर ले जाएं तो 2ab 2πx पॉजिटिव हो गया, -π² - x² इंटू sin x cos x डिवाइड बाई sin raised to power 4x प्लस cos raised to power 4x, ठीक है। ये समझ आया ना, a - b होल स्क्वायर अप्लाई किया, माइनस को अंदर किया, ये सेकंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करें, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम प्लस करें, फर्स्ट प्लस सेकंड, i प्लस i 2i इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम आएगा, sin raised to power 4x प्लस cos raised to power 4x,
अच्छा ये एक्स स्क्वायर कटेगा, बाकी बचेगा 2πx माइनस पाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, और ये है 0 to पाई। ठीक है। अच्छा मुझे पता है कि हमें इसमें क्या करना है, अपर लिमिट का हाफ करना है, क्योंकि आगे चल के जब मैं cos रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड करूँगा तो tan और सेकेंड में कन्वर्ट होगा, तो tan x को t बनाने के लिए 0 to पाई के बीच में tan x कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, तो π/2 पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम पहले ही π/2 बना लेते हैं अपर लिमिट को प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज़ करके। प्रॉपर्टी नंबर 7 के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपर लिमिट का हाफ 0 to π/2, फिर एक बार एक्सप्रेशन एज इट इज़, ठीक है, इनटू साइन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x प्लस एक बार इसी एक्सप्रेशन में x की जगह करेंगे पाई माइनस एक्स। ठीक है ना, x की जगह क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स। अब इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बनेगा आपका 2 पाई इंटू पाई माइनस एक्स माइनस पाई स्क्वायर इंटू साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स सेम रहेगा, कॉस में नेगेटिव आएगा पर पावर में क्या है कि रेज़ टू पावर 4 है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा अब ये दो टर्म्स हैं जो आपस में जुड़नी है, ऐड ऑन होनी है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम रख के ऊपर वाली टर्म्स को प्लस करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया, तो ये साइन इंटू कॉस आ गया, साइन इंटू कॉस। अब देखो ऊपर से पहले ये टर्म आएगी 2πx माइनस पाई स्क्वायर, फिर माइनस के बाद ये आएगा, इसमें आएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस 2πx माइनस पाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 एज इट इज़। ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा, ये कुछ कटकुट हो सकता है क्या, 2 पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर निकल गया तो पाई स्क्वायर प्लस में आएगा, ब्रैकेट ओपन होगी माइनस बनेगा, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 2 पाई एक्स बना, ठीक है, प्लस 2 पाई एक्स, ये भी प्लस 2 पाई एक्स, टोटल हो गया 4 पाई एक्स। ऐसे बनाइए टोटल करके 4 पाई एक्स, 4 बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, मतलब अंदर रह गया 0 to π/2 x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ओवर साइन रेज़ टू पावर 4 कॉस रेज़ टू पावर 4, इसने कट किया, यहाँ पे 2 रह गया। ठीक है। अच्छा अब फिर दोबारा x अभी भी है, क्योंकि ये इसमें x स्क्वायर था ना, सिंगल x के लिए एक बार प्रॉपर्टी करते हैं, अब x स्क्वायर है तो हमें 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा इसमें किंग प्रॉपर्टी को। ये लेटे से थर्ड इक्वेशन, इसमें अगर मैं x की जगह π/2 माइनस एक्स करूँ किंग प्रॉपर्टी, तो ये बनेगा π/2 माइनस एक्स, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन, दोनों को ऐड ऑन करेंगे, सो 2i इज़ इक्वल्स टू 2 पाई, 0 to π/2 कॉमन आ गया, एक्स एक्स कट गया, π/2 एक और बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे π/2 एक और बाहर कर ले, π/2 0 to π/2 और साइन इंटू कॉस बाय साइन रेज़ टू पावर 4 कॉस रेज़ टू पावर 4, ये 2 ने 2 को कट किया। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल इज इक्वल्स टू, ये आपका बन गया पाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होगा, कुछ इजी काम कर सकते हैं क्या, या फिर अगर मैं इसको डिवाइड करूं साइन रेज़ टू पावर, मतलब कॉस रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड करूं, ऊपर एक कॉस कटेगा, एक उसमें आ जाएगा, एक सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, कॉस रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल पाई स्क्वायर इंटू, एक tan में बन गया, ठीक है, एक कॉस वैसे कट गया, एक का सीकेंड स्क्वायर x बन गया, डिवाइड बाई tan रेज़ टू पावर 4x प्लस 1 dx 0 to π/2। tan स्क्वायर x को अगर t बनाएं तो डेरिवेटिव करके 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की कमी है तो ओवर में 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, तो ये आपका बन गया, वही चीज़ बन गई जो हम चाहते थे। ठीक है,
सो ये आपका बनेगा, और कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, बाकी सब तो ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए, अगर हल्की सी भी कोई मिस्टेक रह गई तो लास्ट पे जाके बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ऊपर से सब ठीक आ रहा था ना, 2πx माइनस पाई स्क्वायर, उसमें हमने फिर अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई की और ये सब बना। चलो ठीक है, अभी तक तो सही है। सो 2i इज़ इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू, अच्छा ये 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। ऊपर बन गया 1 dt, नीचे बन गया t स्क्वायर प्लस 1, दैट इज़ अगेन tan इनवर्स t। सो पाई स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t, और लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी करने से पाई बाई 2 आएगा, 0 करने से 0 आएगा, 0 को हटाओ, सो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है ना, तो ये बन गया पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। सो व्हाट इज़ इंटेग्रल फ्रॉम हेयर, पाई क्यूब बाई 8, ये इंटेग्रल आया। और इसको अब मल्टीप्लाई करना है 120 बाई पाई क्यूब के साथ। सो देयरफॉर 120 बाई पाई क्यूब इंटू इंटेग्रल की वैल्यू और इस पे मैग्नीट्यूड, ये कट गया तो आंसर कितना आएगा 15, ठीक है। आंसर इसका है 15। क्लियर है जी। बस ये देख लेना बीच में कहीं पे कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना रह जाए हमसे, बाकी सब तो आई थिंक इसमें क्लियर था, है ना। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में आएगी 2 पाई स्क्वायर, 2πx और माइनस पाई स्क्वायर, माइनस के बाद ये प्लस हो जाएगा। हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई लगता ना, यहाँ पे कुछ चक्कर हो गया है, मुझे जो लगता है कि 1 पाई स्क्वायर लगता ज़्यादा कट हो गया हमसे, कहीं पे इसमें प्रॉब्लम आई है। अगर इसमें से पाई कॉमन करें तो फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं है, और x की जगह पाई माइनस एक्स करेंगे तो पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर तो वैसे ही कटेगा। 2 पाई स्क्वायर मुझे लगता है ज़्यादा कट गया इसमें से। प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, इस स्टेप में ना प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे ये 2 पाई स्क्वायर पूरा नहीं कटना चाहिए था। देखो ये बनेगा पाई स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पे भी पाई स्क्वायर नेगेटिव, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसलिए इसको कट कर दीजिए। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। एक अगर मिस्टेक हो जाए ना तो लास्ट पे जाके बड़ी प्रॉब्लम होती है। लग ही रहा था बीच में ना प्लस माइनस बहुत ज़्यादा हो गया था कि कहीं कोई मिस्टेक ना आ जाए, वही बात हुई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से हमारा ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल क्या बना, 0 टू पाई बाई 2। एक तो आपका बनेगा 4πx और एक आपका बनेगा -2 पाई स्क्वायर इंटू साइन कॉस बाय साइन रेज़ टू पावर 4 कॉस रेज़ टू पावर 4। अच्छा इसमें से 2 पाई कॉमन आएगा तो इंटेग्रल इज़ व्हाट, 0 टू पाई बाई 2, 2 कट गया, पाई बाहर आ गया, बचेगा 2 निकल गया, पाई निकल गया, तो 2x माइनस पाई इंटू साइन इंटू कॉस बाय साइन रेज़ टू पावर 4। ये है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसमें अगर हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें, मतलब x की जगह करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स करने से इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना, ये तो सब सेम रहेगा। और ऐड करने पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई प्लस, ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़ 2x माइनस पाई इंटू साइन कॉस एज इट इज़ डिवाइड बाई साइन रेज़ टू पावर 4 कॉस रेज़ टू पावर 4। ये चीज़ समझ में आई कि इतना पार्ट तो सेम रहेगा, एक बार ये तो लिखना ही है, और एक बार x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स करके, बाकी सब सेम, ठीक है। अब इसमें
कुछ बन सकता है क्या? इसने इसको कट किया तो ये बनेगा 2 पाई माइनस 2x, मतलब पाई माइनस 2x। यहाँ से ये कट गया, 2x से 2x कट गया, तो बचा क्या? माइनस पाई। माइनस पाई बाहर आएगा तो माइनस पाई स्क्वायर। हाँ ठीक है, सही है। और लिमिट हमने हाफ कर ली थी ना यहाँ पे। हाँ, लिमिट हाफ कर चुके हैं ऑलरेडी। लिमिट जो है वो हाफ हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है। और ये 0 टू पाई बाई 2 साइन इंटू कॉस बाय साइन रेज़ टू पावर 4। अब ठीक है, इसके बाद अब पूरा प्रोसीजर वही अप्लाई करेंगे जो हमने अप्लाई किया था अभी, जो करके दिखाया था, है ना, डिवाइड बाय कॉस रेज़ टू पावर 4 एंड ऑल दैट। तो यहाँ से 2 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका बनेगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। और फिर वही tan स्क्वायर tan इनवर्स की फॉर्म में, तो आपका ये बनेगा ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई क्यूब बाई 4। सो इंटेग्रल इज़ व्हाट? माइनस पाई क्यूब बाई 8। अच्छा, पहले पॉजिटिव आया था, अब नेगेटिव आया, पर नेगेटिव वाला सही है, पॉजिटिव वाले में मिस्टेक हो गई थी हमसे। ऑल्दो फाइनल आंसर ठीक था। अब क्योंकि ये एक MCQ टाइप इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें सब्जेक्टिव जो सोल्यूशन है उसमें अगर मिस्टेक हो भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मिस्टेक क्यों हुई थी, वो हमने करेक्ट कर ली यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था? 120 बाई पाई क्यूब इंटू माइनस पाई क्यूब बाई 8 का मैग्नीट्यूड। अब ठीक है, ये कटेगा तो आंसर 15 आएगा। सो आंसर चाहे सेम ही आया, पर पहले जो हमने आंसर फाइंड आउट किया था, मतलब जो प्रोसीजर अप्लाई किया था, उसमें एक जगह पे नेगेटिव की मिस्टेक थी, वो हमने यहाँ पे ठीक करी है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।